अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद मोहसिन सलमानी ये मालूम करते हैं जी, क्या हाइज़ा औरत जो हैज़ की हालत में है क्या वो कुरान करीम पढ़ा सकती है? क्या वो कुरान करीम बच्चों को किस तरह पढ़ाए, क्या उसका तरीक़ा है? ये सवाल तो उन्होंने मालूम किया। इसके साथ साथ मेरे जहन में आया कि मैं 17 सवालात और उनका जवाब आपके सामने पेश करूँ जो अक्सर मालूम किए जाते हैं कि हैज़ में कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। वो सवालात जो अक्सर मालूम किए जाते हैं और उनके बारे में मालूम नहीं होता, तो मैं 17 सवालात ऐसे कि उनका जवाब आपके सामने। पहले नंबर पर ये कि क्या हाइज़ा औरत जो हैज़ की हालत में क्या दरूद शरीफ पढ़ सकती है? जी बिल्कुल पढ़ सकती है, दुआ के एतबार से और दरूद शरीफ का उसका मामूल है तो बिल्कुल पढ़ सकती है। और इसी तरीके से दूसरे नंबर पर क्या वो तस्बीह पढ़ सकती है? ज़िक्र अज़कार वो करती थी आम दिनों में तो उसका वही मामूल है तो बिल्कुल वो तस्बीह पढ़ सकती है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर कि क्या वो अज़ान का जवाब दे सकती है? तो बिल्कुल दे सकती है। हाइज़ा औरत जो हैज़ की हालत में है वो ज़िक्र की नियत से अज़ान का जवाब बिल्कुल दे सकती है। और चौथे नंबर पर क्या वो आयत करीमा पढ़ सकती है? उसका मामूल है आयत करीमा का ज़िक्र अज़कार की नियत से पढ़ने का, तो किसी भी आयत करीमा को जो वो ज़िक्र अज़कार की नियत से पढ़ती थी तो बिल्कुल पढ़ सकती है। और इसी तरीके से पाँचवें नंबर पर क्या वो दुआ के तौर पर जो है आयतुल कुर्सी पढ़ सकती है? जी बिल्कुल पढ़ सकती है। बाज़ का मामूल होता है कि सुबह शाम वो आयतुल कुर्सी पढ़ती थी या दोपहर में या शाम में, किसी भी वक्त उसका मामूल है। तो दुआ के एतबार से, दुआ के तौर से वो बिल्कुल आयतुल कुर्सी पढ़ सकती है। इसी तरीके से छठे नंबर पर क्या वो सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़ सकती है? उसका दिल चाह रहा है, दुआ के तौर से वो पढ़ती थी, उसका मामूल था सूरह फातिहा को वो वैसे भी दुआ के एतबार से, तिलावत के एतबार से नहीं, दुआ के तौर से बिल्कुल सूरह फातिहा पढ़ने की इजाज़त है। और सातवें नंबर पर बाद का मामूल होता है रात में सोते वक्त तीनों कुल पढ़ती हैं अपने ऊपर दम करके, उसके बाद सोती हैं, आयतुल कुर्सी भी पढ़ती हैं, बाद जो है दुआ के तौर से, तो बिल्कुल दुआ के तौर से तीनों कुलों की पढ़ सकती है दुआ के एतबार से, तिलावत के एतबार से नहीं, दुआ के तौर से। और इसी तरीके से आठवें नंबर पर क्या वो कलीमा पढ़ सकती है? बिल्कुल। बाद का मामूल होता है ज़िक्र अज़कार की नियत से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कोई सा भी कलीमा वो दुआ के एतबार से ज़िक्र अज़कार की नियत से पढ़ रही है तो हाइज़ा औरत जो हैज़ की हालत में वो बिल्कुल कोई सा भी कलीमा पढ़ सकती है। और इसी तरीके से 9वें नंबर पर क्या वो तस्बीह छू सकती है? बिल्कुल तस्बीह को छू भी सकती है, पढ़ भी सकती है। बल्कि फुक़हा किराम ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो हाइज़ा औरत है, हैज़ की हालत में है और आम दिनों में उसकी जो नमाज पढ़ने की आदत है, लेकिन जब हैज़ आता है किसी को 7 या 8 जो उसकी आदत होती है तो उसमें नमाज छूटती है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। तो हो सकता है कि उसको जो है नमाज छोड़ने की वजह से उसके अंदर एक काहिली सुस्ती पैदा हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो नमाज के वक्तों में मुसल्ले पर वज़ू करके बैठ जाए और तस्बीह पढ़े, ज़िक्र अज़कार करे, ताकि उसकी जो नमाज पढ़ने की आदत है वो बरकरार रहे। तो बिल्कुल जो है 9वें नंबर पर मैंने बताया कि तस्बीह छू भी सकती है, पढ़ भी सकती है। और 10वें नंबर पर दीनी किताब पढ़ सकती है। बिल्कुल कोई दीनी किताब है, मसलन उर्दू में है, अरबी में है या हिंदी में है, दीनी किताब बिल्कुल पढ़ सकती है, लेकिन अगर उसमें कुरान करीम की आयत लिखी हुई है उसकी तिलावत नहीं कर सकती है। इसलिए कि हाइज़ा औरत को कुरान करीम की तिलावत करना ये जायज़ नहीं है, लेकिन दीनी बुक पढ़ना वो बिल्कुल पढ़ सकती है, चाहे अरबी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो। ये दीनी किताबें जो हैं, दीनी मजमून है तो उसका मुताला कर रही है तो बिल्कुल पढ़ सकती है और मुताला उसका कर सकती है। और इसी तरीके से मैं आपको 11वें नंबर पर बताऊं, क्या मुसल्ले को छू सकती है और मुसल्ले पर बैठ सकती है? बिल्कुल मुसल्ले पर बैठ भी सकती है, उसको छू भी सकती है। और मैंने जो आपसे पहले बताया कि तस्बीह के नंबर में जो मैंने बताया कि फुक़हा किराम ने लिखा कि नमाज के वक्तों में उसको चाहिए कि वज़ू करके मुसल्ले पर बैठ जाए और उस पर ज़िक्र अज़कार करे, ताकि आम दिनों की जो उसकी नमाज की हालत है वो आदत, वो हालत उसकी बरकरार रहे। वरना तो ऐसा भी हो सकता है 7-8 दिन जब नमाज छूटेगी तो उसके अंदर सुस्ती पैदा हो जाए, काहिली आ जाए। और हर किसी को मालूम नहीं होता कि क्या किस हालत में है ये, किस कंडीशन में है ये। बात सोचते हैं कि नमाज नहीं पढ़ रही, देखो नमाज किस तरह छोड़ रही है।
تو آپ نماز کے وقتوں میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے اور تسبیح پڑھے، ذکر و اذکار کرے، دعا استغفار پڑھے، تو تاکہ وہ عادت بھی آپ کی برقرار رہے۔ اور میں آپ کو 12ویں نمبر پر بتاتا ہوں کہ کیا قرآن کریم کی تفسیر سننا جائز ہے؟ بالکل قرآن کریم کی تفسیر اس کے لیے سننا اور پڑھنا، قرآن کریم کی تفسیر اس کے لیے سننا بالکل جائز ہے، وہ بالکل سن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ 13ویں نمبر پر کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت سن سکتی ہے؟ بالکل۔ یہ سوالات ایسے ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں، میں آپ کو سامنے ان کو بتاتا اسی طرح نمبر وائز جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اور میرا یہ بتانا، میرا یہ نمبر وائز آپ کو سمجھانا سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا۔ تو 13ویں نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت وہ بالکل سن سکتی ہے، لیکن تلاوت کر نہیں سکتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حیض کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت وہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور 14 نمبر پر کیا وہ استغفار پڑھ سکتی ہے؟ بالکل استغفار پڑھیے، استغفار کیجئے، بالکل پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15 نمبر پر کہ کیا دل ہی دل میں قرآن کریم پڑھنا جائز ہے؟ بالکل دل ہی دل میں قرآن کریم پڑھنا بالکل جائز ہے، دل ہی دل میں۔ مثلا کوئی حافظہ ہے، اگر وہ قرآن کریم میں 7-8 دن دل ہی دل میں نہیں پڑھے گی تو بھول جائے گی، کوئی ایسا معاملہ ہے تو دل ہی دل میں زبان پر نہیں لا سکتی، اس لیے کہ زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن دل ہی دل میں، من میں اگر پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، من میں پڑھ سکتی ہے، دل ہی دل میں۔ اور اسی طریقے سے میں 16 نمبر پر آپ کو بتا دوں کہ کوئی وہ حائضہ عورت ہے، وہ پڑھانے والی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، اب وہ بچوں کو کس طرح پڑھائے؟ حیض کی حالت میں تو قرآن کریم کی تلاوت کر نہیں سکتی، اگر بچوں کی غلطی آئے گی تو کس طریقے سے بتائے گی؟ کیا اس کی ترتیب ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کلمہ کلمہ، لفظ لفظ الگ الگ کر کے وہ بچے کو بتا سکتی ہے، یعنی ہجے کر کے کوئی معلمہ ہے وہ جو بچوں کو پڑھاتی ہے، وہ اس کنڈیشن میں بچوں کو کس طرح پڑھائے؟ جس طرح محسن بھائی نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب یہاں ہے کہ بچوں کو قرآن کریم اگر کوئی پڑھانے والی ہے تو وہ اس طرح پڑھائے کہ اگر ان کو غلطی بتانے کا موقع آئے، غلطی بتانے کا معاملہ آتا ہے تو آپ ہجے کر کے بتائیے، آپ پوری تسلسل کے ساتھ پوری آیت نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس طرح حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم الحم دال پیش دو الحمد لام لام زے لل، اس طرح کہیں سے جو ہے ہجے کر کے آپ تسلسل کے ساتھ ایک آیت نہیں پڑھیں گے، آپ پوری آیت پڑھ کے تلاوت کرنے لگے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، بلکہ جو ہے آپ ہجے کر کے اس طرح بتائیے۔ اور اسی طریقے سے 17 نمبر پر کہ کیا قرآن کریم کو چھو سکتی ہے؟ تو حائضہ عورت ڈائریکٹلی قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی، بلکہ قرآن کریم کو کسی کپڑے سے جو الگ، جو بدن سے الگ ہو، جو بدن سے جدا ہو، جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس سے بھی نہیں، مثلا دستانے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے بھی قرآن کریم کو نہیں چھو سکتی، جو کپڑا الگ سے بالکل الگ ہے، بدن سے نہیں ہے وہ، تو اس سے قرآن کریم کو چھو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کچھ باتیں، کچھ سوالات جو میرے ذہن میں آئے میں نے آپ کے سامنے بتائی، سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی رائے ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کیجئے اور معلوم کر سکتے ہیں۔